नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निंदा प्रस्ताव लाया गया। ये निंदा प्रस्ताव इसलिए लाया गया क्योंकि बीते जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है तब से ये पहली बार हुआ कि कोई बिल भारतीय जनता पार्टी लेके आई और वो पारित नहीं हो पाया, वो पास नहीं हो पाया। अब सवाल ये है कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था और सर्वसहमति से, सभी पार्टियों की सहमति से पास हुआ, सिर्फ 2 वोट विपक्ष में पड़े थे। उसके बाद अब ये किस तरीके का बिल है जिसको भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल बता रही है, अब ये पास नहीं हो पाया। तो तमाम हम लोगों ने तस्वीरें देखी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग और पूरी देश भर की वो मीडिया, जब वो बिल पास हुआ तो ये कहा गया कि महिला आरक्षण बिल गिरा और पूरे देश में प्रदर्शन किया गया कांग्रेस के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन हुआ। एक वो महिला विधायक भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने अखिलेश जी का पुतला जलाने की कोशिश की और उसमें वो खुद भी जली, हालांकि बाद में अखिलेश जी उनसे मिलने भी गए। तो आज उस सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया गया। बार बार मेरा ये सवाल है, ये खर्चा जो सदन का आता है, ये खर्चा आप उसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पूरे विपक्ष को किस तरीके से बदनाम किया जाए। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। बहुत शुक्रिया आपका। आज प्रस्ताव आया था, निंदा प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लेके आई कि आप लोग महिला विरोधी हैं, आप लोग नहीं चाहते कि महिलाएं सदन में पहुँचें, संसद में पहुँचें, विधानसभा में पहुँचें, उनके आरक्षण के विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चाल पूरे देश का मतदाता जानता है और जैसा वो कह रहे हैं कि हम महिला विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बिल लाई है, हर एक बच्चा, हर एक नागरिक जानता है कि 2023 में पास हुआ है और उसको नए डिलिमिटेशन से, परसीमन से और नए जब जनगणना होगी 2021 की, उसके हिसाब से उस पर आरक्षण लागू होगा। लेकिन बीजेपी इतनी जल्दबाजी में है कि 2029 में उसका लाभ लेना चाहती, इसलिए वो ले आई है। और कोई महिलाओं के आरक्षण हक के लिए नहीं लाई है, अपने लाभ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए लाई है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा, उन्नाव कांड देखा ही होगा, उसका बारे में सुना भी होगा। और वो पीड़िता की बार बार, अभी उनको जब बेल हुई तो पीड़िता ने आंदोलन किया था और उसको पूरे देश ने देखा। उसमें फिर उनको शायद उनकी बेल कैंसिल हुई। आपने चिन्मयानंद का नाम सुना होगा कि उनकी वीडियो भी आई थी, उल्टा उस लड़की पे मुकदमा हुआ था जिस लड़की के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ। आप आसाराम का नाम जानते ही होंगे, उनको किसने छोड़ा है पैरोल पे? आप राम रहीम का नाम जानते हैं, हत्या में, मर्डर में, रेप में। आसाराम हत्या और रेप में बाहर है। वो किस पार्टी ने दिया? बीजेपी ने। गुजरात में रेपिस्टों को माला पहनाने वाले कौन लोग थे? बीजेपी के लोग थे। रेवन्ना किस पार्टी के साथ गठबंधन की पार्टी? कितने सीडीज उनकी आई थी इस देश में? तो बीजेपी वाले नारी सम्मान की बात करते हैं। बीजेपी में जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, और आप माननीय विधायक जी ने मुझसे पहले आप बहुत सारी बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारी ये मांग है कि क्या आप पिछड़ी महिलाओं के विरोधी हैं? क्या आप कोटा विदिन कोटा नहीं दे सकते हैं? क्यों मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हैं आप? जब पिछड़ी महिलाएं सदन में जाएंगी तो आपको उसमें आपत्ति क्या होगी कि एक यादव की बेटी, एक पटेल की बेटी, एक गुप्ता की बेटी और एक भैंस चलाने वाली, भूजा भूजने वाली, चाक चलाने वाली महिला अगर सदन में जाएगी तो आप को किस बात की चिंता, किस बात की दुख है कि ये महिलाएं ना जाएं? 33% में वो महिलाएं चली जाएं जो सोफिस्टिकेटेड हैं, ऊंची जाति की महिलाएं चली जाएं, और पिछड़ी जाति की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं कहाँ जाएंगी? जो पिछड़ी समाज के हैं, जो पसमानदा समाज के हैं, वो कहाँ जाएंगी महिलाएं? तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के हक और हुकूक के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, और दलितों के साथ हो रहे अन्याय और जुल्म उनकी सरकार ने बढ़ा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में किसका हक मारा गया है? पिछड़ों का। उसमें भी पिछड़ी बहनें हैं, पिछड़ी महिलाएं हैं। और जो आरक्षण पे जो डाका डाल रहे हैं आप, वो उसमें भी तो पिछड़े लोगों को मारा जा रहा है। पिछले 4 सालों से कोई वैकेंसियाँ नहीं है, नौजवान वहाँ तैयारी कर रहे हैं और जो पेपर हो रहे हैं उसमें पेपर आउट हो जा रहा है। अभी एसआई की वैकेंसी सबके व्हाट्सएप पे पेपर फिर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस महिला हक और सम्मान की बात किस मुँह से करती है, मुझे समझ में नहीं आता है। आपने माननीय विजमा यादव का नाम सुना होगा। दिन दहाड़े विधायक की हत्या होती है और यही भारतीय जनता पार्टी जिस विजमा यादव का मांग का सिंदूर उजाड़ जिन लोगों ने उन पर माफ़ी देकर के छोड़ने का काम करबरिया बंधुओं किया भारतीय जनता पार्टी के लोग। किस महिला सम्मान की बात करते हैं? मैं देखा अभी सदन में विधायक पूजा पाल जी
बातें अनर्गल आरोप लगा रही थी माननीय अखिलेश यादव जी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी इतनी बुराई थी तो आप आई क्यों? टिकट लेके लड़ी, मेरी विधानसभा की है। आपने वहां के मतदाताओं के साथ छल किया, आपने उनके वोट का सौदा किया, आप कुछ पैसों में उनके वोट, उनके जो विज़न था, उनकी जो सोच, उनकी जो भावनाएँ थी, आपने उनका सौदा किया, आप बिक गई, आपने पाला बदल लिया। आज वही समाजवादी पार्टी आपको बुरी लगती, जिस सिंबल से आप विधायक हैं, जिस सिंबल से आप विधायक है, जिस दल से, जिस नेता के करिश्माई नेतृत्व में आपने जीता, एक दिन भी आपने काम विधानसभा में नहीं किया। आज आप विधायक हैं और आप कह रहे हैं कि नारी सम्मान नहीं है आप। मैं पूछना चाहता हूं पूजा पाल जी से, बिजमा यादव को न्याय कब मिलेगा? उनके अपराधियों, उनके हत्यारों, उनके पति के हत्यारों को कैसे भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया? कोर्ट ने सजा दी, उसके बाद उनको माफ़ी मिली। उन्होंने, पूजा पाल ने तो ये कहा कि उनके जब अतीक को मारा तब जो है वो पार्टी में गई क्योंकि उनको इंसाफ मिल गया। पूजा पाल जी कहते हैं कि हम विधायक हैं और उनको ये जानकारी हो कि देश संविधान से चलता है, संविधान के तहत ही वो विधायक है। संविधान के तहत, संविधान की शपथ लेकर के वो आई हैं सदन में। कस्टोडियल डेथ में पुलिस, अगर कोई किसी भी अपराधी को, किसी भी व्यक्ति को सज़ा कोर्ट तय करती है। आप किसी को अपने जुडिशियल कस्टडी में आप रख करके किसी भी गुंडे बदमाश से गोली चल उनकी हत्या करवा देती है, सिर्फ दोषी उस अधिकारी और उस प्रशासन है। वो न्याय की बात करती हैं, जहाँ कानून का गला घोटा गया, जहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई, जहाँ पुलिस कस्टडी में लेकर टार्चर करके मारा गया, वो न्याय की बात करती हैं। क्या हत्या का बदला हत्या है? मैं पूजा पाल जी से पूछना चाहता हूँ, हमारी विधानसभा के विधायक हैं, कोई विकास के काम नहीं दिखते, समाजवादी मतदाता ठगा महसूस करता है। जब दिल्ली के सदन चल रहा था, अमित शाह के 2 बयान बहुत वायरल हुए। एक उनके जो वेणुगोपाल से, कि जब ये बात कही कि अगर आप 50% आरक्षण महिलाओं का चाहते हैं तो आप 1 घंटे का समय दीजिए, हम 1 घंटे बाद 50% का बिल लेके आएंगे आपके लिए। और दूसरी बात अखिलेश जी के लिए, उन्होंने कहा कि अगर आप सारे टिकट आप मुस्लिम महिलाओं को देना चाहते हैं तो आप सारे टिकट मुस्लिम महिलाओं को दीजिए। कौन सा भारतीय जनता पार्टी आपको रोक रही है? अमित शाह जी हो या योगी जी हो या मोदी जी हो, हमेशा वो कम्युनल बातें करते हैं, विकास पे बातें नहीं करेंगे। आपने देखा होगा, अभी बंगाल भी गए थे योगी जी, तो वहाँ विकास की बात नहीं हो रही थी, रोजगार की बात नहीं हो रही थी, शिक्षा की बात नहीं हो रही थी, वहाँ भी कम्युनल बातें करे, मौलाना की बात, मस्जिद की बात। इससे ऊपर उनके पास दिमाग ही नहीं ना, उनके पास कोई ज्ञान है। अभी आज मैं विधानसभा की कार्रवाई देख रहा था, उसमें भी आखिरी में उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, वहाँ कोई मजहब की बात ही नहीं आई, लेकिन वो बोले उनके पास एक ही चीज़, एक ही नारा है। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से और योगी से, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या इस देश के विकास में, तरक्की मुसलमानों का योगदान नहीं है? क्या इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान नहीं है? भारत के संविधान की जिसकी उन्होंने शपथ खाई, तो मुसलमानों क्या दोयम दर्जे का नागरिक समझता है? भारत का संविधान सबको बराबर समझता, तो भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संघ के लोग क्यों मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं? यहाँ क्यों उनके साथ उनका बुलडोज़र, इनका यमराज जो है जाति और धर्म देख करके पीछे हो जाता है, बैक हो जाता है? ठाकुर होगा अपराधी तो उस पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, ना उस पर उसका कोई इनकाउंटर होगा, लेकिन मुस्लिम होगा, दलित होगा, पिछड़ा होगा तो गोली चलेगी और इनकाउंटर होगा। कितने ठाकुर हुए? कोडिन कफ सिरप का नाम आपने सुना है? कितने ठाकुर उन्होंने बुलडोजर चलाया? कितने ठाकुर? अभी आपने देखा हो कटारिया गाँव में आपने कैसे एक प्रधान कितनी गुंडई करा कि प्रतिनिधिमंडल, इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल गया था और उस गांव में उसको घुसने नहीं दिया। क्या यही कानून का राज है? एक जाति का वर्चस्व, एक जाति का तांडव, एक जाति का अन्याय अत्याचार बढ़ा है। ये योगी जी क्या संविधान में, अगर वो योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमान या इस तरह की बातें वो करते हैं तो कहें कि यहाँ का नागरिक नहीं है मुसलमान? उनके कहने से या उनके बोल देने से हर एक नागरिक जानता है कि यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सब भाई है और सबका उतना ही हक है। यही लोग गाली देते हैं आरक्षण को। यही लोग जब दलितों पिछड़ों को आरक्षण मिलने लगता तो सबसे ज़्यादा गाली आरक्षण को देते हैं। अभी आपने देखा भूषण सिंह का आपने भाषण सुना, उन्होंने मनवर कांसीराम साहब पे भी टिप्पणी की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी टिप्पणी की। और 10% EWS आरक्षण वो ले रहे हैं, उस पर नहीं बोले। उन्होंने कहा रिक्शा चला लेंगे, भीख मांग लेंगे और करेंगे हम, लेकिन आरक्षण नहीं लेंगे। तो वो कौन सा आरक्षण है 10%? अब पाँच राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं, सबकी नज़र उत्तर प्रदेश पे है। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने हैं, 4 मई को इसके रिजल्ट आएंगे। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण सभी लोगों की नज़रें और उस वोट को अपने पास लाने की कोशिश रहती है कि महिलाओं का वोट किस तरीके से हासिल किया जाए। बिहार में हमने देखा 10,000 सभी महिलाओं के खाते में डाले गए। और 5 राज्यों के चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी लेके आई और सभी पार्टियों को, सब पूरे विपक्ष को महिला विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है।
तो अब उस चीज़ के लिए कैसे आप तैयार हैं? अब नंबर उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश पर सबकी नज़र है। देखिए, हम महिलाओं के विरोध में नहीं और ख़ास तौर से पिछड़ी महिलाओं के पक्ष में हैं। महिला कोई कैसे साबित करेंगे? वो पूरी मीडिया के साथ और अपने पूरे धन बल के साथ, पूरे संगठन के साथ लगे हैं। मीडिया धन बल तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, हमारे पास जन बल है। हमारे पास जो लोग हैं, हमारे समाजवादी पार्टी जो कैडर के लोग हैं, वो गांव जा रहे हैं, बूथ बूथ जा रहे हैं। और हम पिछड़ी महिलाओं के हक में बीजेपी के खिलाफ हैं। हम उनके साथ हैं, पिछड़ी महिलाओं के साथ। महिलाओं में भी तो जातियाँ होती हैं। महिला ऐसा कोई वर्ग नहीं कि उसमें जातियाँ नहीं होती, उस धर्म से नहीं बिलोंग करती हैं। महिलाओं में पिछड़ी महिलाएं हैं, दलित महिलाओं को अनुसूचित जाति जहाँ पे है वहाँ तो देंगे, होता है 30% मिलेगा, संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन उनको पिछड़ी महिलाओं से क्या दिक्कत है? क्या आपके ही कई नेताओं ने कहा, अखिलेश जी भी कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि महिलाओं की जो जाति है वो पिछड़ी है, महिलाएं सब किसी भी जाति की महिलाएं वो पिछड़ी हैं। देखिए, एक्चुअली महिलाओं में भी महिलाएं तो पिछड़ी है ही हैं। आप धार्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, चाहे वो जिस जाति की महिलाएं हों। लेकिन पिछड़ों में भी पिछड़ी हैं महिलाएं। जैसे दलित विदिन दलित हैं, वैसे जैसे कोटा विदिन कोटा क्यों मांग करते हैं? आदरणीय श्रद्धेय शरद यादव जी का, श्रद्धेय नेता जी का, लालू जी का आप सुनिए, स्पीचेस सुनिए आप लोकसभा के अंदर, तो कहते हैं रिजर्वेशन विदिन रिजर्वेशन, कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। पिछड़ी महिलाओं को भी हक और हुकूक मिलना चाहिए। जिस तरह वो त्रिस्तरीय चुनावों में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में गई हैं, वहाँ भी अपना प्रतिनिधित्व को लोहा मनवाएंगी। उनसे क्यों खिलाफ है बीजेपी? बीजेपी क्यों हड़बड़ी में है कि उन्हीं के लोग आ जाएँ, सब फिल्म इंडस्ट्री से आ जाएँ, सब उनकी बिरादरी जाति के आ जाएँ, सब ऐसी चमक धमक महिलाएँ आ जाएँ कि वहाँ पर जो असली भारत है, जो यहाँ का जो पीडीए का भारत है, जो बहुजन भारत है, वो दिखाई न दे लोकसभा में। ऐसी साजिश क्यों कर रही है बीजेपी? उसको क्या दिक्कत है? क्यों डर है उसको? पिछड़ी महिलाओं से क्या दिक्कत है कि वो नहीं दे रही कोटा विदिन कोटा? हम ये अपने जो पीडीए समाज की महिलाएं हैं उन तक पहुंचाएंगे बात। ठीक, तो सबसे बड़ी, अहम और सबसे पुरानी, काफ़ी लंबे अरसे की ये मांग है कि रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए। लेकिन कोटा विदिन कोटा की मांग ये 2023 में जब महिला आरक्षण बिल आया था तब भी ये मांग की गई थी। उससे पहले नेताजी ने, शरद जी ने, तमाम बड़े नेताओं ने इसकी मांग की है कि आप महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाइए, लेकिन उसमें पिछड़ी महिलाओं के लिए, दलित महिलाओं के लिए आप उसमें एक कोटा निर्धारित कीजिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।